हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, जो आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें जो ये SMPS है कंप्यूटर का, उसका सर्किट है। तो इसमें कौन कौन से सेक्शन कहाँ पे बने हुए हैं ये बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या है कि हमने पूरे सर्किट को आपको पढ़ा दिया है। जो सर्किट डायग्राम है उसको टुकड़े कर करके, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में बांट के आपको पढ़ाया। जैसे रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन है, स्टैंड बाई सेक्शन है, PWM सेक्शन है, ड्राइवर सेक्शन है, स्विचिंग सेक्शन है, DC आउटपुट सेक्शन है। 6-7 पार्ट में करके आपको हमने समझा दिया है। वो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही काम के वीडियो हैं, तो आप ये ज़रूर देखें, जिससे आप इस SMPS की रिपेयरिंग आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन जो वीडियो हमने बताए हैं उसको प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब वो सेक्शन कहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ट्रेसिंग इसको बोलते हैं कि ये ट्रेस करेंगे कि ये सेक्शन यहाँ पे बने हुए हैं। जैसे SM ट्रांसफार्मर, फिल्टर, कैपेसिटर वगैरह किस टाइप के क्या हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ यहाँ देखेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। जो भी बंदा ये सीखना चाह रहा है SMPS वगैरह की रिपेयरिंग या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सर्किट की जानकारी, वो आसानी से सीख सके और उसको फ़ायदा पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे सामने SMPS है उसमें कौन कौन से सेक्शन कहाँ पे बने हुए होते हैं, ये देखेंगे अभी। इसके बाद में अगला जो वीडियो होगा उसमें फॉल्ट फाइंडिंग देखते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब जो भी मार्केट में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उसको किस तरीके से डायग्नोस करके उसका सोल्यूशन करते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसमें देखेंगे कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे ये AC इनपुट है। जो AC इनपुट होता है 220 वोल्टेज, वो यहाँ पे होता है। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया था रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन। रेक्टिफायर का मतलब देखिए 4 डायोड यहाँ पे बने हुए हैं। 4 डायोड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डायोड बने हुए हैं, 1 2 3 4। तो ये AC को DC में कन्वर्ट कर देंगे। कई SMPS के अंदर यहाँ पे जो मॉड्यूल होता है, पैकेज बना हुआ होता है 4 डायोडों का, वो भी लगा हुआ होता है। आपको एक पट्टी सी दिखाई देगी, ठीक है, एक पट्टी टाइप की दिखाई देगी। तो उसमें क्या होता है कि वो जो पट्टी है वो रेक्टिफायर का पैकेज होता है, ठीक है। रेक्टिफायर का पैकेज होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 डायोड बने हुए हैं। जैसे इसका ट्रैक ये यहाँ 1 2 3 4, ठीक है। तो ये AC इनपुट होती है फ्यूज के थ्रू। इधर फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, ये ओपन है जैसे फ्यूज। ये NTC वगैरह लगे हुए होते हैं। ये सर्किट में मैंने आपको सबको डीपली समझाया है। तो ये रेक्टिफायर है AC को DC में कन्वर्ट करने वाला। और यहाँ पे कई SMPS में रेक्टिफायर का पैकेज है वो मिलता है। तो उसमें 4 पॉइंट होते हैं, 2 पे AC इनपुट, 2 पे आउटपुट, ठीक है। या यहाँ पे 4 डायोड से इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब देखिए ये 2 कैपेसिटर हैं। जैसे मैंने सर्किट में बताया, इसको फिल्टर कैपेसिटर बोलते हैं। तो इस सेक्शन को रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन बोलते हैं। इधर देखेंगे ये 4 डायोड और ये 2 कैपेसिटर मेन कंपोनेंट होते हैं इस सेक्शन के। तो यहाँ पे +300 और -300 वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन की पहचान कैसे करेंगे? 4 डायोड और 2 बड़े कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ से +300 -300 वोल्ट मिलेंगे। इसका आउटपुट और इनपुट होता है इसका 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जो हमारे घर पे आती है, और यहाँ से आउटपुट मिल जाता है इनटेक से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टैंड बाई सेक्शन मैंने आपको बताया। तो स्टैंड बाई सेक्शन में क्या होता है, 3150 ट्रांजिस्टर होता है। 4106 से भी MOSFET से बनाया जाता है। एक C945 छोटा ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, छोटे वाले पैकेज में आता है वो। उससे मिला के क्या होता है कि यहाँ पे वो स्टैंड बाई सेक्शन बनता है। तो यहाँ पे स्टैंड बाई सेक्शन देखिए यहाँ पे है। ये जो हीटसिंक पे कसे होते हैं वो 3 ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है, 3 होते हैं। तो 2 तो होते हैं स्विचिंग सेक्शन के लिए, एक देखिए छोटे वाले के जो पास होता है, इसका मतलब स्टैंड बाई सेक्शन है। तो ये क्या है, स्टैंड बाई सेक्शन है। तो यहाँ पे C945 और एक ये बड़े वाला ट्रांजिस्टर होता है स्टैंड बाई सेक्शन का। ये इसको स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। 3 ट्रांसफार्मर होते हैं। तो स्टैंड बाई होता है पहले वाला, तो स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर, और ये वर्किंग करके दोनों ट्रांजिस्टर, इनमें 3 कंपोनेंट ये मेन कंपोनेंट होते हैं। बाकी रेजिस्टेंस वगैरह इसकी जो बाइसिंग के लिए होता है। तो यहाँ से +5 वोल्टेज आउटपुट में हमें मिलते हैं। तो +5 वोल्टेज के लिए देखिए डायोड, यहाँ से +5 वोल्ट सेकेंडरी वाइंडिंग से मिल गया ड्राइवर ट्रांसफार्मर के। डायोड AC को DC में कन्वर्ट किया, फिल्टर करके कैपेसिटर वगैरह से। और यहाँ पे क्या होगा, ये बैंगनी कलर के वायर से बाहर आ जाता है 14 पिन के कनेक्टर से, ठीक है, 14 पिन के कनेक्टर से ये बाहर आ जाता है यहाँ पे,
ठीक है। और यही सप्लाई जो 5 वोल्टेज की है, मैंने बताया जो 6105 आईसी या इसके अलावा और भी आईसी यूज़ में ली जाती है, उसके पास जाती है पिन नंबर 20 पे। जैसे मैंने 6105 बताया तो उसकी 20 नंबर पे जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आईसी ऑन हो जाती है, जैसे इसको ग्राउंड मिलता है और वीसीसी मिलती है तो आईसी ऑन हो जाती है। कहने का मतलब पीडब्ल्यूएम सेक्शन है, पीडब्ल्यूएम आईसी है, ठीक है। यही पल्स जो फ्रिक्वेंसी है वो जनरेट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस आईसी के पास सप्लाई आती है तो ये आईसी हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करके अपनी पिन नंबर 8 और 9 से आउटपुट देती है, ठीक है। आउटपुट देती है तो ये जाएगा कहाँ पे, ड्राइवर सेक्शन के पास जाता है। तो ड्राइवर सेक्शन में मैंने आपको बताया था, जैसे ही सर्किट डायग्राम पहले पढ़ाया, उसमें 2 ट्रांजिस्टर होते हैं C945। देखिए यहाँ बीच पे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं C945। यहाँ पे देखिए C945 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। ये C945 है, उनके बेस पे सप्लाई देता है। और इसके साथ ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, मेन कंपोनेंट C945 और ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर इस सेक्शन के मेन कंपोनेंट होते हैं। और ये वर्किंग करके किस तरीके से वर्किंग करते हैं सर्किट डायग्राम में आपको क्लियर करा चुके हैं। और ये वर्किंग करके क्या करेंगे, अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग से, ड्राइवर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है कि इधर जो ये 2 ट्रांजिस्टर है 13007, जो एसएमपीएस के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा लोड इन्हीं पे होता है। ये कैपेसिटर के बगल में देखिए साइड में आगे 2 हैं 13007, उनको वर्किंग में लाता है। तो ये स्विचिंग सेक्शन क्या होता है कि ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो बीच वाला, उसको ड्राइवर ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है। 3 ट्रांसफार्मर होते हैं इसके अंदर, स्टैंड बाई, ड्राइवर और एसएम ट्रांसफार्मर, ठीक है। बड़े वाला एसएम ट्रांसफार्मर जो मेन ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ से क्या है, ये स्विचिंग सेक्शन क्या करेगा, इसको सप्लाई कहाँ से मिलती है, +300 -300 रेक्टिफायर एंड फिल्टर से। और ये बेस है इसका, ये कंट्रोल करता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो ये दोनों वर्किंग करके क्या करते हैं कि स्विचिंग करके एसएम ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग पे सप्लाई पहुंचाते हैं। एसएम जो ट्रांसफार्मर हमारा, ये देखिए इसकी एक वाइंडिंग पे ट्रांसफार्मर सप्लाई पहुंचा देता है, ठीक है। यहाँ 13007 है, 13007 ये वर्किंग कर यहाँ पे पहुंचा देते हैं सप्लाई, ठीक है। अब एक टर्मिनल क्या है, यहाँ से जो हमारा +300 -300 का, वहाँ से बीच में से एक ट्रैक निकल के, ये देखिए एक 105 का पीएफ लगा हुआ होता है, एक वाइंडिंग पे ये पहुंचा देता है एक पे स्विचिंग सेक्शन से। तो जैसे ही देखिए स्विचिंग सेक्शन से और यहाँ से सप्लाई आएगी तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, वर्किंग करेगा। मेन फंक्शन इसी का होता है, मेन फंक्शन एसएम ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसको ऑन करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही क्या होगा कि ये पूरा सेक्शंस वगैरह पीडब्ल्यूएम आईसी वगैरह स्विचिंग सेक्शन ड्राइवर सेक्शन बनाने पड़े, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एसएम ट्रांसफार्मर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑन होता है। इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें सर्किट बनाने पड़े। यदि नॉर्मल पावर सप्लाई होती है, ठीक है, 12 वोल्ट की या कितने 18 वोल्ट की, तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम कर जाता है, जिसको हम एसी जो मेन जो एसी सप्लाई है ये डायरेक्टली इसकी प्राइमरी वाइंडिंग पे दे देंगे तो ये वर्किंग करके आउटपुट में देता है। जैसे हमारे साउंड के सर्किट वगैरह होते हैं, वूफर वगैरह, उसके अंदर नॉर्मल ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पुरानी पहले की डिवाइसेज वगैरह में भी यूज़ में लेते थे, ठीक है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो भी बनाया है कि एसएम ट्रांसफार्मर और नॉर्मल जो एसएम ट्रांसफार्मर और नॉर्मल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंट होता है, इनकी सप्लाई में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, एसएम का क्या फ़ायदा होता है और नॉर्मल का क्या लॉसेज वगैरह होते हैं, ये सब समझाया है। तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे एसएम ट्रांसफार्मर ऑन होता है तो ये एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। ये एसएम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसमें 5, 12 और 3.3 की क्या होती है, अलग अलग वाइंडिंग निकाली होती है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने आपको डीसी आउटपुट सेक्शन में पढ़ाया है, यहाँ पे क्या होता है, रेक्टिफायर बने होते हैं। तो ये जो यहाँ पे लगे होते हैं आउटपुट साइड में, इस वायर की साइड में लगे होते हैं, ये मॉसफेट नहीं होते हैं, ये डायोड होते हैं। इसको डबल डायोड बोलते हैं, कॉमन कैथोड डबल डायोड इनको बोलते हैं, ठीक है। कॉमन कैथोड डबल डायोड बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉमन कैथोड डबल डायोड बोलते हैं इनको। 3 लगे हुए हैं देखिए आप, तो डायोड है न कि मॉसफेट है। जैसे पीसीबी पे भी यहाँ पे लिखा होगा तो डी से डायग्नोट किया हुआ होगा इसको, जैसे डी लिखा हुआ ना, DV1 DV2 DV3 इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इनके टर्मिनल से 3 3 3। तो कहने का मतलब मैंने आपको सर्किट में समझाया है, एक 5 वोल्टेज के लिए, एक 12 के लिए, एक 3.3 के लिए। तो जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी तो इसको डीसी में कन्वर्ट कर देगा, कॉमन कैथोड डायोड है, ठीक है। जो सर्किट डायग्राम में आपको आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे 5 आ गए तो ये फिल्टर कॉइल होती है, इसके बाद में यहाँ पे 12, यहाँ पे 3.3, वो देख लेंगे कौन सा ट्रैक कौन सा इस वायर के हिसाब से आप ट्रेस करके, ठीक है। जैसे रेड पे +5 जाते हैं तो 5 वाला ट्रैक वो होगा, येलो पे 12, 3.3 ऑरेंज पे। तो यहाँ से क्या है, डीसी बन जाती है। और यहाँ देखिए यह जो कॉइल लगी होती है इसको चौक कॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो फिल्टर करने के लिए जैसे 1.5 पे काम में ले लिया, एक 3.3 पे ले लिया, एक 12 पे ले लिया। और इसी के साथ क्या होता है
कि इस पे एक और भी डायोड लगे होते हैं इसके साइड में, जैसे देखिए इसके नीचे लगे होते हैं, कोयल के नीचे लगे हुए हैं, तो ये -5 और -12 के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट में किस तरीके से लगाए हुए हैं वो सर्किट डायग्राम देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद में देखिए सभी के लिए ये कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, ये फिल्टर करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे 5, 12 और 3.3 वोल्टेज हमने बनाए हैं, उसके आगे फ़िल्टर ये करेंगे। ठीक है, और अलग अलग कलर के वायर से आउटपुट निकाल लेते हैं, जैसे येलो +12 है, रेड होता है +5, ऑरेंज होता है +3.3 वोल्टेज। ठीक है, और इसके अलावा ब्लू होता है -12 वोल्टेज। ठीक है, अब -5 के लिए क्या होता है, वाइट होता है, वाइट कलर का वायर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है सर्किट्स वगैरह पढ़ाते समय कि -5 का यूज़ आजकल ख़त्म हो गया है, तो कई SMPS के अंदर नहीं होता है, तो वहाँ पे जो डायोड लगे होते हैं, ठीक है, नेगेटिव के लिए जो डायोड लगे होते हैं उनका यूज़ नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे -5 का शायद खाली छोड़ दिया गया है, -5 पर देखिए 18 नंबर पिन होती है। ठीक है, ये -5 है ना, देखो खाली यहाँ पे पिन नहीं लगी होती है, कईयों में ये वाइट कलर की पिन लगी हुई होती है। ठीक है, वाइट कलर की लगी होती है, तो उसमें -5 है, इसका यूज़ नहीं है अभी मदरबोर्ड के ऊपर, तो ये मिस कर दिया है। ठीक है, तो इसके अलावा ये सभी वोल्टेज आपके, एक क्या होता है PG वोल्टेज होता है। PG वोल्टेज जैसे ग्रे कलर का वायर होता है, इसकी 8 नंबर पिन पे PG वोल्टेज होता है। ठीक है, 8 नंबर पिन पे PG वोल्टेज होता है, ये PG वोल्टेज है। तो ये क्या होता है, ये IC आउट करती है। जब सभी आउटपुट वोल्टेज एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं, तो ये IC सेंस करती है, फीडबैक में इसके पास जाती है। ठीक है, जैसे सर्किट डायग्राम में आपको बता दिया, तो ये क्या करेगा, सेंस करके आउटपुट करेगी कि ओके है तो PG वोल्ट आउट करेंगे, सभी वोल्टेज ओके है तो PG वोल्ट आउट करेगा, और मदरबोर्ड वर्किंग सही तरीके से करेगा, डिस्प्ले आएगा। यदि ये PG वोल्टेज नहीं आते हैं तो डिस्प्ले आउट नहीं करता है मदरबोर्ड, क्योंकि इसका मतलब मदरबोर्ड समझ जाता है कि कोई भी सप्लाई में दिक्कत है और वो वर्किंग में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको ये SMPS के बारे में बताया है कि कौन सा सेक्शन किस तरीके से है, ये पहचान की है। ठीक है, और आगे का जो वीडियो होंगे उसमें इसकी फॉल्ट फाइंडिंग समझेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे फ़ैन है, ये 12 वोल्ट से चलता है, ये फ़ैन है, यहाँ पे 12 वोल्ट का ट्रैक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही 12 वोल्ट आएंगे तो ये फ़ैन चलेगा। ठीक है, तो 12 वोल्ट वाले से ही सोल्ड किया हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, और ये जो बिगिनर्स हैं जो सप्लाई वगैरह रिपेयरिंग करना सीखना चाह रहे हैं वो रिपेयरिंग सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद।